नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम फिर से एक बार टमाटर की हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। टमाटर की हार्वेस्टिंग के साथ साथ ही आप लोगों से कुछ बात और आपके कुछ सवालों के जवाब भी हो जाएंगे। टमाटरों की हार्वेस्टिंग के साथ साथ हम आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे। ऐसे तो मार्च अप्रैल में टमाटर मार्केट में भी बहुत सस्ते मिलते हैं, लेकिन अप्रैल मंथ में आप देखिएगा ज़्यादातर टमाटरों का जो रंग होता है ना, वो इस तरीके से होता है, इस तरीके से नहीं होता है। नहीं होने की वजह क्या है, सभी को पता होता है कि बस अब टमाटर की फसल जा रही है, उसके बाद में जो जैसे भी पक जाए बस वो मार्केट में निकल जाने चाहिए। लेकिन हम अपने टेरेस में जब गार्डनिंग करते हैं ना, तो हम कोशिश करते हैं कि हमारे गार्डन में जो भी फल है सब्जी के रूप में वो बहुत अच्छे से निकले। वो बहुत अच्छे से निकलना चाहिए और इसीलिए ही हम इतनी मेहनत करते हैं। और आप देख रहे हैं इनके कलर कितने ज़्यादा अच्छे हैं और कलर के साथ साथ में बिल्कुल जूसी बने हुए हैं। ये देखिए इस तरीके से, और एक एक पेड़ जो है वो बिल्कुल फलों से लदे हुए हैं। आपको एक चीज़ और बता दें, जिनके पौधों में फल पहले से बन जाते हैं, जैसे इस वक्त आप देख रहे हैं कि हमारे इसमें बहुत छोटे छोटे फल जो ये आए हुए हैं। तो जब इस तरह के फल अगर आपके पौधे में बन जाते हैं ना, तो वो आपके बिल्कुल, चाहे वो अप्रैल हो चाहे मई का मंथ हो, वो पूरे तैयार होकर ही रहते हैं। लेकिन पौधे फल जो है वो बहुत अच्छे से तैयार हो, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा उनका ध्यान रखना होता है। जनवरी के मंथ में जब हम टमाटर के नए पौधे लगाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि उन्हें बड़े पौधों के साथ में लगा देते हैं। जैसे ये मेरे छोटे छोटे पौधे लगे हुए थे इसमें फलों के, और मुझे इस साल उनको बढ़ने नहीं देना था, तो मैंने उसमें कुछ टमाटर के पौधे लगा दिए। इनका ग्रोथ बहुत अच्छा हुआ है और साथ में ये फल भी बहुत आसानी से दे रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि कितने बिल्कुल फलों से पूरे ढके हुए हैं। जैसे आप देख रहे हैं इस वक्त ये है लोबिया का पौधा। इसी में हम आपको मिक्स ही सब कुछ बताते चले जाते हैं। जो ये भी एक बड़े कंटेनर में लगा हुआ है आम के पौधे के साथ में, क्योंकि आम को आप उसमें बौर आए थे लेकिन हमें लेना नहीं था, तो इस तरीके से हमने इस फल को चढ़ा दिया। जब भी आप अपनी गार्डनिंग करते हैं तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान दें कि एक बड़े पौधे के साथ जिसके आपको फल अभी नहीं चाहिए, आप उनके साथ में दूसरे पौधों को बिल्कुल लगा सकते हैं और सब्जियां जो है वहाँ से ले सकते हैं। ठंड के दिनों में हम टमाटर के कंटेनर्स अलग से लगाते हैं, क्योंकि शुरू में हम जब पौधे लगाते हैं तो उनके प्रति हमें बहुत लगता है कि भाई बिल्कुल इनके कंटेनर अलग हो, अच्छे से हो। लेकिन आपको एक चीज़ बता दें, नेक्स्ट ईयर जब भी आप टमाटर लगाएं और जनवरी के मंथ में, फरवरी के मंथ में जब आप नर्सरी उसकी शिफ्ट करें, तो इसी तरह के दूसरे किसी भी फलों के साथ में एक एक दो गांच जो है वो एक गांच, हर एक कंटेनर में एक गांच लगा के छोड़ दीजिए। ये नहीं कि आपको बहुत सारे नहीं लगाने हैं, एक गांच ही लगाने से वो इतने फल देंगे आप लोग को, अप्रैल मई तक वो फल जाएंगे। हालांकि लास्ट ईयर हमने जून तक फलों को तोड़ा है, जब तेज़ बारिश आने लगी उसके बाद वो पौधे जो है हमारे ख़राब हुए। क्योंकि उन्हें हवा चाहिए, धूप चाहिए। लेकिन गर्मियों में जो पौधे हैं ना, वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल साथ साथ रहना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और आप देख रहे हैं साथ साथ का ही नतीजा है कि ये बिल्कुल इस तरह से फल जो है वो दे रहे हैं। गर्मियों में इन्हें भी डर रहता है कि कहीं हम अकेले ना पड़ जाए और इस धूप का सामना हमें अकेले ही करना पड़े, और यही सोचकर ये एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छे फल जो है वो देते हैं। और आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से ये फल बिल्कुल दे रहे हैं। हर एक पौधा एक दूसरे से बिल्कुल साथ साथ में लगा हुआ है। पक्षियों के भी बहुत मज़े हैं। खैर हमें भी बड़ी खुशी होती है कि वो इतने तेज़ गर्मी में आते हैं और वो इस तरीके से टमाटर खाकर जाते हैं। लेकिन साथ ही आपको बोलना चाहूँगी
कि ये देखिए इस तरीके से ये टमाटर का पौधा देखिए बिल्कुल छाँव में लगा हुआ है और मुझे लग रहा है ये फिर से एक चेरी टमाटर ही है। और ये देखिए काफ़ी अच्छा फिर से तैयार हो रहा है। और अभी ये देखिए ये नए फल आ रहे हैं। जब अप्रैल में ये नए फल आ रहे हैं तो आप खुद सोचिए ये कब तक हमें फल देंगे। जैसे जैसे समय आएगा आपके साथ में बिल्कुल वीडियो शेयर करते चल जाएंगे, जैसे कि आप भी अगले सीज़न में बिल्कुल इसी तरीके से टमाटर लेते रहें। टमाटर जो है वो हमें प्रतिदिन यूज़ में आते हैं और बहुत अच्छे से। कई बार टमाटर के बगैर हमारी किचन मानो सुनी हो जाती है। गर्मियों में इन्हें भी डर रहता है कि कहीं हम अकेले ना पड़ जाए और इस धूप का सामना हमें अकेले ही करना पड़े, और यही सोचकर ये एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छे फल जो है वो देते हैं। और आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से ये फल बिल्कुल दे रहे हैं। हर एक पौधा एक दूसरे से बिल्कुल साथ साथ में लगा हुआ है। पक्षियों के भी बहुत मज़े हैं। खैर हमें भी बड़ी खुशी होती है कि वो इतने तेज़ गर्मी में आते हैं और वो इस तरीके से टमाटर खाकर जाते हैं। लेकिन साथ ही आपको बोलना चाहूँगी कि ये देखिए इस तरीके से ये टमाटर का पौधा देखिए बिल्कुल छाँव में लगा हुआ है और मुझे लग रहा है ये फिर से एक चेरी टमाटर ही है। और ये देखिए काफ़ी अच्छा फिर से तैयार हो रहा है। और अभी ये देखिए ये नए फल आ रहे हैं। जब अप्रैल में ये नए फल आ रहे हैं तो आप खुद सोचिए ये कब तक हमें फल देंगे। जैसे जैसे समय आएगा आपके साथ में बिल्कुल वीडियो शेयर करते चल जाएंगे, जैसे कि आप भी अगले सीज़न में बिल्कुल इसी तरीके से टमाटर लेते रहें। टमाटर जो है वो हमें प्रतिदिन यूज़ में आते हैं। अब ये दूसरी टोकरी हमने ले ली है, इसमें भी हम अच्छी तरीके से निकाल लेते हैं। आप लोगों से यही बोलना चाहेंगे कि पहले जब हम टमाटर मार्केट से लेते थे तो जब इन दिनों टमाटर वैसे बहुत सस्ते होते हैं मार्केट में भी, क्योंकि वो इतने ज़्यादा तेज़ी से पकते हैं ना कि मार्केट में भी बहुत ज़्यादा सस्ते हो जाते हैं। लेकिन जब सस्ते होते थे तो हमें लगता था अब हम इन्हें कैसे स्टोर कर लें, तो अभी अगले महीने से तो टमाटर बहुत महंगे हो जाएंगे। लेकिन जब अभी ये गार्डन में होने लगे हैं तो सोचती हूँ कि नहीं, इन्हें मुझे स्टोर करते हुए बिल्कुल आना चाहिए। कुछ नहीं तो थोड़ा सा ही सही, लेकिन कुछ टमाटर को स्टोर करना ज़रूरी है, क्योंकि जब हमारे पौधों से इतने टमाटर निकल रहे हैं तो हम स्टोर करके कम से कम इसको कुछ दिनों तक के इनमें से इनका फ़ायदा उठा सकते हैं। और आप देख ही रहे हैं कि अभी भी वैसे स्टोर करके भी बहुत ज़्यादा दिनों के लिए स्टोर नहीं करना होगा, क्योंकि आप जैसे देख रहे हैं इसमें अभी फूल भी आ रहे हैं, पौधा छाँव में है, एक बड़े ड्रम में इसके पौधे के साथ में है। आप देख रहे हैं ना, ये कुंदरू की बेल है, कुंदरू की बेल के साथ में है। इसे बार बार मैं हटाती हूँ, कुंदरू की बेल इसे पकड़ती चली जाती है। कुंदरू जो है वो अब तेज़ी से बढ़ रहा है और टमाटर जो है जैसे ही ख़त्म होगा कुंदरू बहुत तेज़ी से आगे बढ़ जाएगा। और ये देखिए इस तरीके से मैं इसे इधर कर दूँगी जिससे कि कुंदरू बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो। कि बड़े पौधे को बड़े कंटेनर में लगाने का एक यही फ़ायदा है कि आप दो पौधों को बिल्कुल आराम से और अच्छे से ले सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से। और आपने देखा कि वहाँ हमने एक फल्ली का पौधा था, दूसरा फल्ली का पौधा यहाँ है। ये देखिए इसकी लेंथ आप देख ही रहे कि किस तरीके से हुई है बिल्कुल। और ये भी अपने आप निकला हुआ पौधा है, बीज झड़ गए होंगे, वो निकल गया और अपने आप इसी तरह से ये फल रहे हैं। और ये देखिए अब ये चला जा रहा है, लेकिन इन दिनों ये देखिए कीट बहुत होंगे ये वाले। ये देखिए इस तरीके से। तो बस नीम ऑयल को थोड़ा छिड़काव करिए या पानी डालते समय थोड़ा प्रेशर के साथ डालिए। ये भी हमने भी अभी देखा है, तो अब आज इसे शाम को हम ज़रूर करेंगे। ये देखिए फिश कंटेनर का तो कोई जवाब ही नहीं है। फिश कंटेनर एक ऐसा कंटेनर है जिसमें पानी जो है ना वो बहुत अच्छे से रुकता है। और दूसरा, अगर आपने इसे छाँव में रख दिया तो फिर तो आपको ये कहिए आप ये सारे कंटेनर्स को
हरा देगा। इतना ज़बरदस्त कंटेनर है। हराने का मतलब है कि ये जो है कंटेनर, सबसे बड़ी बात तो है कि सस्ता है, लाइट वेट है, और साथ में इसकी जो लेंथ और ब्रेथ है जो वो बिल्कुल इतनी सही है कि हमारे पौधों के लिए बिल्कुल फिट बैठती है। चौड़ाई भी काफ़ी अच्छी हो जाती है, डेप्थ भी जितनी हमें चाहिए उतनी मिल जाती है। और साथ में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पौधों को फल देने पे मजबूर कर देता है कंटेनर, कि भाई मैं आपका साथ दे रहा हूँ और आप बिल्कुल फलते चले जाइए। ये देखिए इस तरीके से। वही देखिए ग्रीन ग्रो बैग है, इसमें कुछ पहले सब्जी लगी थी, उसी में ये टमाटर लगा हुआ था। और आप देख ही सकते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा अच्छे टमाटर नहीं हुए हैं, पर शायद हमने भी कुछ कम ध्यान दिया होगा। लेकिन फिश कंटेनर का तो हमने जैसे आपको दिखाया कि वो तो बिल्कुल अपने आप में ही काफ़ी अच्छा है। मेरे गार्डन में मैंने फ़िश कंटेनर ही ज़्यादा रखे हैं, क्योंकि जैसे ही मैंने देखा कि इसमें पपीते फलने लग गए ना जिस दिन, उस दिन मैंने सोचा कि ये छोटी सब्जियों के लिए भी बहुत अच्छे रहेंगे। ये तो आप लोग देख ही रहे, तो बहुत दिनों से दे ही रहे हैं फल, बस अब ये बिल्कुल चले गए हैं। लेकिन अब ये देखिए, इसमें ये देख रहे हैं ना, ये जो छोटे छोटे टमाटर है ये सब बड़े होंगे। और यही वजह है कि मुझे कंटेनर की ज़रूरत नहीं है और मैं इन्हें यहाँ से निकाल भी नहीं रही हूँ। और ये देखिए किस तरीके से, ये देखिए चेरी टमाटर भी बहुत लग रहे हैं वापस। चेरी टमाटर जो है वो कुछ ज़्यादा दिनों तक के रहते हैं, तो अगर आप चाहें तो चेरी टमाटर को बिल्कुल फरवरी के मंथ में भी लगाएंगे ना अगर आप, नर्सरी भी आपकी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। चेरी टमाटर लास्ट में बहुत अच्छे से फिर से एक बार जो है फल आते हैं, जिस तरीके से मैं अपने गार्डन में इस चीज़ को महसूस कर रही हूँ। लास्ट ईयर भी चेरी टमाटर आखिरी तक फले थे, और इस साल भी चेरी टमाटर फिर से एक बार चेरी टमाटर में जो है वो फल आ गए हैं। और ये देखिए बिल्कुल ज़मीन से टिका हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा टमाटर है। ये देखिए जैसे कि आपका एक सवाल आया है कि भिंडी को हम क्या करें कि एक ही पौधे में बहुत अच्छी भिंडी आए। तो जैसे हमने आप लोगों से कहा था कि जो आपकी भिंडी है, जो जनवरी के मंथ में जो पौधे लगाते हैं, वो क्या होता है, लास्ट में एक एक भिंडी आती है और वो ख़त्म हो जाती है। भिंडी आपकी तभी ज़्यादा पौधे में आएगी जब आपका पौधा इस तरीके का होगा, बिल्कुल यहाँ से देखिए बिल्कुल गुच्छेदार। इसका मतलब है कि ये भिंडी अभी आपकी आगे तक जाएगी। लेकिन कुछ भिंडी ऐसी होती है, लेकिन कई बार क्या होता है ना कि जैसे भिंडी का पौधा, ये भिंडी देखिए जिस तरह से इसमें जैसे आ रही है, ये इस तरह से आते हुए जल जाएगी और लास्ट में एक ही भिंडी रह जाएगी। वो भिंडी का पौधा बिल्कुल बेकार होता है। और यही वजह है कि हमने आप लोगों से कहा है कि भिंडी को समय समय पर पॉलीथीन बैग में लगाते रहिए। जैसे कि आपने पूछा है हमसे कि हम ऐसा क्या करें कि मेरे एक भिंडी के पौधे में काफ़ी भिंडियाँ आए और साथ ही मैं उसमें कौन सी खाद डालूं। तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगी, अगर भिंडी में सबसे अच्छी खाद है तो वो है आपकी सरसों खली और गोबर की सड़ी हुई खाद। यही खाद आप भिंडी में डालिएगा, आपकी भिंडी बहुत अच्छी हो जाएगी। और साथ ही इसके पौधों में अगर आपके कीट लग गए, वाइट मिली बग्स लग गए हैं, तो वाइट मिली बग्स के लिए सबसे अच्छा इलाज अगर कुछ है तो वो है आपका, जैसे आप देख रहे हैं ना कि हमारे तो वो काफ़ी ऐसे पौधे हैं जिसमें आप देख रहे हैं कि कोई कीट फिलहाल नहीं है। लेकिन अगर आपके पौधे में इस तरह के वाइट मिली बग्स, जैसे हमारे पौधे में देखिए इसमें एक देखने को मिल रहा है, ये देखिए इस तरीके से, तो क्या है ना कि अगर आपके भी पौधे में इस तरह से सफ़ेद कीट अगर आ गए हैं, वाइट मिली बग्स, तो हाल ही में हमने आप लोगों को मिर्ची का वीडियो एक शेयर किया है, उसमें हमने एक छिड़काव बताया है। छिड़काव में हमने कुछ नीम के पत्ते, आक के पत्ते और इस मोरिंगा के, तो आप उसमें मोरिंगा ना डालकर आप नीम, आक और धतूरे, तीन चीज़ के पत्तों को लेकर और आप उसे बॉयल करके उसका रस निकाल कर एक बार भिंडी के पौधे में छिड़काव कर देंगे तो वो आपका पूरी सीजन आपको वो भिंडी जो है वो बहुत अच्छी देगी।
खाद डालने से पहले आपको क्या करना है, भिंडी की मिट्टी आप देखिए, यहाँ देखिए हमारी भिंडी की मिट्टी देखिए किस तरह से ढीली है। आप देख रहे हैं बिल्कुल ढीली मिट्टी है, देखिए इस तरीके से आपको बिल्कुल इस तरह से बिल्कुल ढीली मिट्टी रखना है भिंडी की। और जब भिंडी की ढीली मिट्टी रखिएगा तो भिंडी का हर एक पौधा देखिए बिल्कुल इस तरह से हरा रहेगा और साथ में आपको इसमें फल भी बहुत अच्छे आएंगे। तो जिस तरीके से आपने हमसे भिंडी के लिए पूछा था कि हम कौन सी खाद डालें, तो हम आपको यही बोलेंगे सबसे बेस्ट खाद यही है। डालने का टाइम आपका कौन सा है, जब भी आप सरसों और गोबर की खाद डालें तो बिल्कुल शाम को डालें। पहले गोड़ाई करें, गोड़ाई यानी मिट्टी की अच्छी तरह से खुदाई करके खाद डाल दें और खाद डालने के बाद दूसरे दिन सुबह के टाइम पे नहीं, कम से कम 10 से 11 बजे के टाइम, जिस समय धूप आने के कुछ देर पहले, उस समय पौधों में बिल्कुल अच्छी तरह से पानी डाल दीजिए। आप देखिएगा 3 से 4 दिन में ही आपके पौधे जो है वो बहुत, आपको उनकी रंगत देखकर ही पता लग जाएगा कि भिंडी का पौधा अच्छे हो रहे हैं। साथ ही हमने जैसे आपसे कहा कि समय समय पर बीज बिल्कुल लगाते चले जाइए। अब आपके जो पहले भिंडी के पौधे थे वो जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है, नए पौधों को बिल्कुल लगा देना है, जिससे कि इनके फल मिलते मिलते वो पौधे आपके तैयार हो जाएंगे। बैगन के बारे में बोलना चाहूँगी कि गर्मी के दिनों में बैगन की गुड़ाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत आपको होगी। आप इस वक्त देख रहे हैं कि हमारे भी बैगन के पौधों में कुछ बैगन कम हो गए हैं। कम होने की वजह है कि इस वक्त जो है हमने वापस से इनकी मिट्टी, इनकी खाद सब में बदलाव किया है। बदलाव का कारण है कि हमने इसमें अच्छी तरह से गुड़ाई करके और अब इसमें हम डालें और अब खाद डाले हैं और अब प्रतिदिन इसके पानी का ध्यान रख रहे हैं। जब हम थोड़ा पानी कम कर देते हैं बैगन के पौधों में तो इस तरह से जो कीट है वो लगने शुरू हो जाते हैं और बैगन के पौधों को ये ख़त्म कर देते हैं। आपको क्या करना है, इन्हें बिल्कुल समय समय पर नीम ऑयल का छिड़काव करना है और हम भी आज इसमें छिड़काव करेंगे। आप भी अपने पौधों में नीम ऑयल का छिड़काव करिए। नीम ऑयल का जो छिड़काव है आपको समय समय पर बिल्कुल करते चले जाना है। जैसे कि हमने कुछ पौधों में कर दिया था और कुछ पौधे हमारे करने के बाकी रह गए थे, और जिन पौधों में कर दिए थे वो पौधे हमारे काफ़ी अच्छे हो गए हैं। जैसे ये पौधे आप देख रहे हैं कि अच्छे हो गए। अच्छे होने के साथ साथ में इनमें नए फल जो हैं वो आने लगे हैं। नीम ऑयल का छिड़काव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बैगन के पौधों में। और ये देखिए, नहीं तो ये जो बैगन में सब कीट जो है वो लगना शुरू हो जाएंगे। हम सोचते हैं ठंड के दिनों में कीट लगते नहीं, ऐसा नहीं है। गर्मियों में ये जो सफ़ेद वाइट बग्स है ये बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। तो जब भी आप इसमें पानी डालें तो प्रेशर के साथ में डालें और साथ ही समय समय पर नीम ऑयल का जो छिड़काव करें। मिट्टी की गोड़ाई करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम गोड़ाई नहीं करेंगे तो ये कीट जो है वो बिल्कुल बैगन में इस तरह से लग जाएंगे। ये देखिए, जब बैगन के पौधे ख़राब हो जाते तो उनकी कंडीशन आप देख रहे हैं ना, इस तरीके से दिखते हैं। लेकिन जब एक पौधे की आप सेवा कर देते हैं, जैसे हमने इस पौधे की काफ़ी अच्छे से सेवा कर ली है, क्योंकि एक ही दिन में सारे काम नहीं होते हैं तो कई बार कुछ कंटेनर्स छूट जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये पौधे कितने अच्छे हैं। अच्छे होने की वजह सिर्फ एक ही होती है, इनकी गुड़ाई करना होता है और गुड़ाई के साथ साथ में इस पर पानी जो है पूरा कंटेनर फुल आपको करना पड़ता है। जब फुल कंटेनर आप इसमें पानी डाल देंगे ना तो आप देखिएगा कि जो आपके पौधे हैं वो अच्छे हो जाएंगे। ने अभी आपको बैगन है, टमाटर की हार्वेस्टिंग दिखाई, साथ ही हम कुछ बंद गोभी भी निकाल लेते हैं। अभी भी हमारे गार्डन में कुछ बंद गोभी जो है वो बहुत अच्छे से हो रही है और कुछ में थोड़े बहुत कीट भी लग रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर बंद गोभी को जब हम अच्छे से पानी दे रहे हैं तो वो बहुत अच्छी तैयार हो रही है। हाँ, जो फूल है वो थोड़े छोटे हो रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ फूल जो हैं अभी भी काफ़ी बड़े हो रहे हैं।
तो जैसे आपने देखा, हमने एक छोटी सी हार्वेस्टिंग करी है। हार्वेस्टिंग के माध्यम से आपसे कुछ बातें करी है। बैगन है, टमाटर है, बंद गोभी है। साथ ही आपको बोलना चाहेंगे कि आप बैगन के पौधों का हमें भी और आपको भी थोड़ा सा गर्मियों में ध्यान देना है। बहुत तेज़ गर्मी में बैगन के जो है पौधों में से बहुत बैगन जो है होने का मुश्किल हो जाता है। बहुत ज़्यादा बैगन मिलना मुश्किल हो जाता है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए पानी और खाद का ध्यान रखिए और साथ में उसकी मल्चिंग ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।